नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को स्वागत है आपका आज की वीडियो में। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। ये जो वैकेंसी है ये 10 अलग अलग पोस्टों के ऊपर निकाली गई है। पहले देखते हैं पहली जो इसके अंदर पोस्ट है वो है टेक्नीशियन की। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके अंदर आपका जो पे स्केल रहेगा वो 5,200 से 20,200 का आपका इसके अंदर पे स्केल रहेगा और साथ ही में आपको 2,000 रुपये ग्रेड पे भी दिया जाएगा। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो टेक्नीशियन की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपने 10+2 पास कर रखी होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। कम से कम आपने 60% मार्क्स से आपने अपनी 12th पास कर रखी होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। अगर आपने 12th पास कर रखी है साइंस सब्जेक्ट के साथ और उसी के साथ में आपने ITI कर रखी है इसी रिलेटेड ट्रेड के अंदर, तब भी आप एलिजिबल है इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। आगे एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 27 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। आगे बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। तो अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर टेक्नीशियन की। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके अंदर आपका जो पे स्केल वो 5,200 से 20,200 का इसके अंदर आपका पे स्केल रहेगा और साथ ही में आपको ग्रेड पे दिया जाएगा 2,400 रुपये का। आगे बात करें एज लिमिट के बारे में तो मैक्सिमम 33 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपने 10th पास कर रखी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से विद साइंस सब्जेक्ट के साथ। कम से कम 60% मार्क्स से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और उसी के साथ में अगर आपने ITI कर रखी है इसी रिलेटेड ट्रेड के अंदर और या तो आपने डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। और ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं अदर पोस्टों के लिए भी। इस वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन की PDF है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, फिजिकल टेस्ट, इनके बेसिस के ऊपर लिया जाएगा। हर अलग अलग पोस्ट के अंदर अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है वो इनके द्वारा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को। और जो जो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे और जो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो गए उनका भी जो अपडेट है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया जाएगा लास्ट डेट के बाद। इस वैकेंसी को अप्लाई करते हैं तो समय समय पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहे। आगे मैं आपको बताता हूँ इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले आपको इसकी एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी होगी। मैं आपको बता देता हूं कितने रुपए आपको एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी है। जो भी अनरिजर्व, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपए एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी होगी। उनको ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी होगी। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी इसकी एप्लीकेशन फीस की पेमेंट कर सकते हैं। और आप जो ये एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करेंगे ये नॉन रिफंडेबल होगी। और जो SC, ST, PH और वुमेन कैंडिडेट है उनको एप्लीकेशन फीस के अंदर छूट भी दी गई है। आगे मैं आपको बताता हूं इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस वैकेंसी के जो आवेदन स्टार्ट होंगे वो होंगे 1 नवंबर 2020 से और 30 नवंबर 2020 तक आप इस वैकेंसी को ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो टोटल 93 पोस्टों पे इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप एलिजिबल है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए तो उससे पहले आप इसकी नोटिफिकेशन PDF को अच्छे से रीड कर ले। नोटिफिकेशन PDF का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की डिटेल टाइम टू टाइम जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।